अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नवंबर दिसंबर की सर्दियों के लड्डू। कोई बोलता है मेथी के लड्डू, कोई बोलेगा गोंद के लड्डू, कोई बोलेगा मखाने के लड्डू, लेकिन आज मैं सब चीज मिक्स करके, गरमाई भी और ड्राई फ्रूट भी सब मिक्स करके एक जबरदस्त हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनाने जा रही हूँ। जिसके लिए मैंने ले लिया है कुछ ये 250 ग्राम बारीक वाला रवा यानी सूजी, 250 ग्राम सूजी, 150 ग्राम मखाने। ये सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं। 150 ग्राम के लगभग मखाने इस तरह से, 200 ग्राम का 150 ग्राम काजू, 150 ग्राम काजू बादाम, 150 ग्राम काजू, 50 ग्राम पिस्ता और ये मगज। ये मगज बहुत ही, ये मगज भी दिमाग के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। और ये घर में रखी हुई थी, मैंने अंदाज से ले ली है किशमिश। ये इस तरह से ड्राई फ्रूट है। और ये ले लिया है कुछ 150 ग्राम सूखा खोपरा। सूखा खोपरा अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं डालें, लेकिन जब हमारे लड्डू बनते हैं और ड्राई फ्रूट के साथ ये सूखा खोपरा एक एक जब मुंह में आता है चबाने में तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो इसके लिए मैंने ये ले लिया सूखा खोपरा। अब ये ले लिया है 100 से 150 ग्राम गोंद, इस तरह से ये गोंद। इस गोंद को भी हम और मखानों को अच्छी तरह से पहले फ्राई करेंगे। ये सब चीज सब लोग ले लेते हैं लड्डू के लिए, लेकिन जो मतलब ठंडियों के लिए बहुत ही जबरदस्त सामान है वो कोई याद ही नहीं रखता। वो क्या बताइए आप? जैसे कि थोड़ी बहुत गरमाई। अब गरमाई के अंदर मैंने ले लिया है 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम मेथी पाउडर बना लिया मैंने मिक्सर में पीसकर, और ये पिपर और पिपर मूली। ये जो है अभी बदलते मौसम के साथ लोगों को अक्सर करके देखिए दवा खाने भरे सर्दी खांसी जुकाम कफ बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जब ये हम हेल्दी चीजें सब डालेंगे तो थोड़ी सी चीज ये भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि गरमाई भी हमारे पेट में जाए, हेल्दी चीज के साथ गरमाई भी हमारे पेट में जाए। तो ये सब मिला के अब मैं लड्डू बनाऊंगी। अब इसके लिए मैंने ले लिया है आधा किलो गुड़। गुड़ हम अच्छी तरह ऐड करेंगे क्योंकि मेथी और सौंठ डल रहा है, तब अगर बच्चे को कड़वा लगेगा या बड़ों को भी लगा हो तो नहीं खाएंगे। इसके लिए हमने आधा किलो ले लिया है जूना गुड़। ये नमक वाला नया गुड़ नहीं, ये जूना गुड़ है। इस तरह से ये सब चीजें हो गई हैं। अब हम इसके अंदर पहले सबसे पहले ऐड करेंगे मखाने। मखानों को इस तरह से, ये मखाने दिखने में बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन जब इनको हम हल्का सा भून कर और पीसते हैं तो ये कम हो जाते हैं। तो इस तरह से पहले हम इनको भी भून लेंगे। ये सेहत के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ही मखाने जबरदस्त है। वो है सब खाली काजू बादाम ये वो इसी के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन ये दो चार चीजें जैसे मखाने हुए, मगज के बीज हुए और पिपर मूली, सौंठ और ये मतलब आज की जो सीजन चल रही है उसके लिए बहुत ही सही है। ऐसे तो बम्बई में ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी बदलते मौसम के साथ मैं देख रही हूँ लोगों को सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा होता है। तो इसके लिए ये आप बनाकर उसके अंदर डाला करें। इस तरह से मखानों को मैं पहले लाल कर लूंगी, उसके बाद दूसरे ड्राई फ्रूट इस तरह से। मखानों को हमने इस तरह से भून लिया है, ये देखिए इस तरह से कुरकुरे हो गई है। अब हम इसी में ऐड कर देंगे बादाम। बादाम थोड़े हार्ड होते हैं, इसके लिए पहले हम बादाम को करेंगे। इसको रख देंगे हम साइड में मखानों को। घी डालकर हम नहीं भून रहे, सादे भून रहे ताकि मिक्सी में जब हम दरदरा करें तो मिक्सी मतलब चिपक ना जाए, मिक्सी में अच्छी तरह से छूट जाए। थोड़ा सा ये मगज को भी हल्का सा हम चला लेंगे, नहीं तो ये बहुत दिनों से गोनियों में उनके डब्बों में रहते हैं ना, तो हल्की सी इसके अंदर थोड़ी स्मेल आने लगती है। इसके लिए अगर हम उसको थोड़ा सा हल्का सा गरम कर लेंगे तो वो स्मेल निकल जाएगी इस तरह से। अब इसी में मैं ऐड कर दूंगी मेथी पाउडर, सौंठ का पाउडर, पिपर मूली पाउडर,
जो मैंने मिक्सर में अच्छी तरह से पीस के रख लिया था इस तरह से। और मैं इसमें जरा भी मतलब घी तेल ऐड नहीं कर रही हूँ। सब चीजों को मैंने एक साथ ऐड कर कर इस तरह से हल्के से इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। ये गरमाई बहुत जरूरी होती है, और डिलीवरी वाली जो औरतें होती हैं उनके लिए तो ये बहुत ही जरूरी चीज है। जो अगर डिलीवरी में किसी के लिए बनाना चाहे तो ये मतलब ज्यादा तादाद में लेके इसकी क्वांटिटी बढ़ा दे। पिपर मूली, सौंठ, मेथी, याद रखिए ये सब चीजों की क्वांटिटी बढ़ाकर जो डिलीवरी वाली औरतें हैं उनके लिए बनाई जाए। ये तो नॉर्मल जैसे हमारे बच्चे खाएंगे इसके लिए हमने बनाया है, तो क्वांटिटी कम रखी। पिपर मूली, फिर बोल रही सौंठ, मेथी, इसकी क्वांटिटी जरा बढ़ा के आप ज्यादा तादाद में बनाएं तो क्वांटिटी जरा ज्यादा रखें, जिससे कि मतलब डिलीवरी वाली औरतों को फायदा हो सके जड़ी बूटियों का। ये जड़ी बूटियां बहुत ही फायदेमंद होती हैं। इस तरह से मैंने ये भी निकाल ली। ये भी सेम पैन में मैंने डाल दिया नारियल। घी वगैरह डाल के मैं कोई भी चीज नहीं भून रही हूँ, बिना घी के हर चीज को मैं भून रही हूँ। घी हम रवे में और गोंद में ज्यादा ऐड करेंगे ताकि लड्डुओं में मतलब देसी घी इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर किसी को देसी घी पसंद ना हो तो एकदम प्योर गांव से आया हो या एकदम अच्छी तरह से राई का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर किसी को घी ना अच्छा लगे तो। इस तरह से हमने नारियल को भी हल्का सा गुलाबी कर लिया है, ये भी इसी में ऐड कर देंगे। तो ये हो गए अब हमारे सब ड्राई फ्रूट। देसी घी ले लिया गोवर्धन का। अब ये गोंद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। ज्यादा डालने से गोंद चिटक जाता है। अगर बड़ी कढ़ाई हो तो आप ज्यादा डाल के एक साथ इसको बना सकती हैं। मेरी कढ़ाई बर्तन छोटा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा ऐड करके आपको बता रही हूँ इस तरह से। लेकिन गोंद भी डिलीवरी वाली जो औरतें होती हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप ये जो मैं लड्डू बना रही हूँ नॉर्मल इंसान तो खा ही सकते हैं, लेकिन बहुत ही जबरदस्त डिलीवरी वाली औरतों को आप इस तरह से बना के दे सकते हैं। ये मैंने एक जगह अपने सब्सक्राइबर के घर बना के दिए थे, वो अभी तक बोलते हैं, उन्होंने गाँव भी बना के मेरे हाथ से भिजवाए, बोलते बहुत ही जबरदस्त बनाए थे, हमारे घुटनों का दर्द गायब हो गया। अब पता नहीं अब अल्लाह को मालूम, लेकिन उन्होंने मेरे से ये बताया, वो देख भी रहे होंगे। अब इस तरह से मैं इसे निकाल लूंगी इस प्लेट में। देखिए इस तरह से। ज्यादा गोंद को भी हमें जलाना नहीं है। बस इसी तरह से मैं सारा गोंद कर लूंगी फ्राई, फिर आपसे मिलती हूँ, जुड़े रहिए। इस तरह से मैंने गोंद को भी फ्राई कर लिया है। देखिए अब इस तरह से गोंद को हम तोड़ेंगे तो इस तरह टूट जाता है, देखिए जैसे मोती के दाने, इस तरह से। अब इसे भी मैं रख दूंगी साइड में। सेम पैन में मैं ऐड कर दूंगी सूजी लास्ट में एकदम। सूजी को अच्छी तरह से गुलाबी हुए तक हमें भूनना है। इसमें घी डालना है अच्छे से। घी डाल के सूजी को अच्छी तरह से गुलाबी हुए तक हमें भूनना है। इस तरह से सूजी हमारी अच्छी तरह से, आप लोग देख रहे हैं ना कितनी अच्छी तरह से गुलाबी हो चुकी है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। और किसी ने मतलब मेरे से, जब मैं लड्डू एक बार और बना चुकी हूँ लेकिन वो वीडियो पे नहीं डाले थे, तो पूछा था आप मतलब जड़ी बूटी कौन सी डालती है। तो आपको ये किराने की स्टोर या जड़ी बूटी की जो दुकान रहती है ना, उसके ऊपर आपको आराम से पिपर मूली बोलेंगे तो मिल जाएगी। और मेथी और सौंठ तो आप जानते ही हैं, तो ये जरूरी होता है। और ये अगर रवा अच्छी तरह से हमारा भून जाएगा तो आप डिलीवरी वाली औरत को ये 3 महीने तक रखकर आप अच्छी तरह से खिला सकते हैं। और अगर रवा और गुलाबी नहीं होगा तो लड्डू हमारे फपून जाते हैं, यानी खराब हो जाते। चलिए ये भी हो गए, रवा का काम भी हो गया। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और रवा भी निकाल लेंगे। अब ये सब ड्राई फ्रूट हमारे हैं तैयार। अच्छी तरह से देखिए इस तरह से कुरकुरे हो गए ये भी। अब इसे हम मिक्सी के जार में डालकर अच्छी तरह से दरदरा सब चीजों को चला लेंगे।
ये हमने पहले मखाने ऐड कर दिए इसमें। मखाने इसी तरह हमें दरदरे चाहिए, मखाने एकदम पाउडर जैसे रहेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए मखाने हमें इसी तरह चाहिए। अब हम ऐड करते हैं इसमें ये ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट का मामला ऐसा है जैसे नमक और शक्कर, कोई ज्यादा खाए कोई कम खाए। अगर आपको ड्राई फ्रूट ज्यादा लगे तो इसके अंदर मतलब ज्यादा भी आप ड्राई फ्रूट ऐड कर सकती हैं, लेकिन पाव किलो रवे के लिए हमने अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट बराबर लिए हैं। इसे भी हम दरदरा कर लेंगे। और नारियल को हमें दरदरा नहीं करना है, बस इसी तरह रहेगा। मगज भी इसी तरह रहेंगे और ये किशमिश भी इसी तरह रहेगी जैसे है वैसे। अब हम इनको दरदरा कर लेंगे थोड़ा, बस इसी तरह। ये ड्राई फ्रूट भी हमें चाहिए था, ये भी अच्छा से दरदरा हो गया है इस तरह से। देख रहे हैं ना आप लोग, ये बहुत ही जबरदस्त रेसिपी बनने वाली है, बहुत जबरदस्त। अब इसी में मैं ऐड कर दूंगी रवा। रवा ऐड कर दूंगी इसी तरह। ये सब चीजों को अभी मैं रख दूंगी साइड में। और अब मैं इसको, ये जो हमने गोंद वो रखा था, इस गोंद को भी हम थोड़ा सा मिक्सी में दरदरा कर लेंगे इस तरह से। बस इसी तरह मैंने गोंद को भी अच्छी तरह से इस तरह पीस लिया है। नहीं तो गोंद मतलब मुंह में चिटक जाता है अगर हम ऐसे ही डाल देंगे। गोंद तो छोटे छोटे टुकड़े थे, लेकिन गोंद डालेंगे खाने के टाइम को जब मुंह में आता है चिकिर चिकिर तो अच्छा नहीं लगता। और इस तरह पाउडर है जो इसमें मिक्स हो जाएगा। इस तरह ये गोंद को भी मैंने पीस लिया है। अब ये सब चीजों को मैं रख दूंगी एक तरफ, एक साइड में। यहां ले लिया मैंने गुड़, ब्राउन शुगर, कुछ इस तरह से। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी भी, ज्यादा नहीं, बस जो हमारा गुड़ घुल जाए। इससे ज्यादा हम पानी ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा सा गुड़ और ले लेंगे, बस। गुड़ हमें ज्यादा दिख रहा था इसके लिए हमने इतना उठा लिया। पकाने के टाइम कौन सी चीज का में ज्यादा है हमें ध्यान रखना चाहिए। बस हमें कुछ चाशनी वगैरह नहीं बनाना है, ये गुड़ को अच्छी तरह से हमारा गुड़ घुल जाए बस। अब जो ये मटेरियल है इसमें मैं ये जड़ी बूटियां जो है वो भी डाल दूंगी इस तरह से। ये आपके हड्डियों में अगर दर्द है, हाथ पांव में दर्द है, तो भी ये मतलब जड़ी बूटियां जो है ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। इस तरह से अब हम सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जड़ी बूटी, ड्राई फ्रूट, रवा, उधर हमारा जो गुड़ है उसमें उबल रहा है पानी। जैसे ही पानी में उबाल आएगा उसको थोड़ा हल्का ठंडा होने देंगे और हल्का ठंडा होने के बाद हम इसमें मिक्स कर देंगे। फिर इसके हम लड्डू बनाएंगे, बहुत ही जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। यहाँ मैं हल्दी भूल गई थी भूनने के टाइम, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। हल्दी जरूरी है डालना, हल्दी भी हाथ पांव के दर्द के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आज जो मैं लड्डू आपको बता रही हूँ कोई भी खा सकता है, कोई भी, बच्चे, बड़े, औरत, लेकिन ये खासकर डिलीवरी वाली औरतों के लिए है ये रेसिपी। जो गुड़ मैंने बाकी रखा था, मैंने जब मसाला सब गलाया है तो मुझे कम लगा तो वो भी मैं ऐड कर दूंगी इसमें। अब बस इसको हिलाते हुए, हल्दी मुझे पहले ही मतलब जो जड़ी बूटी मैंने भूनी उसमें डाल देना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गई। इसके लिए मैं ये उबाल ले लूंगी पानी का, तो इसकी जो बिसान है हल्दी की निकल जाएगी, ज्यादा नहीं आएगी, सोंधी सोंधी लगेगी। बस इसी तरह से है। अगर गुड़ हम हिलाएंगे नहीं तो गुड़ भी जाके नीचे बैठ जाता है, तो लगने का डर रहता है, जिससे कि हमारे लड्डू के जो है टेस्ट खराब हो जाएगा। देखिए इस तरह से गुड़ भी हमारा घुल गया और हल्दी भी इसमें अच्छी तरह से पक गई है। जो उसकी स्मेल होती वो भी निकल गई है और गुड़ एकदम घुल गया। बस हमें शीरा वगैरह नहीं बनाना है, लेकिन गुड़ को घुले तक अच्छी तरह पकाना है। यही मेरी आज की रेसिपी है। डिलीवरी वाले गरमाई के लड्डू कोई भी खा सकता है। नवंबर दिसंबर के महीने में ये बहुत ही जबरदस्त है। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसे लगी, लाइक, कमेंट, शेयर करिए, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करते रहिए। कमेंट करके बताइए आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी और कहाँ से आप मुझे देखते हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स वगैरह कह सकूं।
बस इसी तरह मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी बंद, फिर हम लड्डू बनाएंगे। इस तरह से अब चाशनी थोड़ी हमारी ठंडी हो गई है। इस तरह से अब हमें इसके अंदर ऐड करना है। गुड़ की जो चाशनी होती है हमें छान कर ही, गुड़ की हो या शक्कर की हो, चाशनी हमें छान कर ही डालना चाहिए इस तरह से, ताकि जो इसके अंदर डस्ट वगैरह रहता है शक्कर में, इसमें सब निकल जाए इस तरह से। देखिए ये डस्ट वगैरह ये इसीलिए हम लोग निकाल लेते हैं। अब इसे पहले हम जल्दी से अच्छी तरह से मिला लेंगे, बाद में हम देखेंगे गुड़ कितना लगता है कितना नहीं, लेकिन पहले तो अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसे, सब बहुत ज्यादा गर्म है लेकिन मैं मिला लूंगी इसे, मेरे आदत है बनाने की, इसके लिए मैं मिला लूंगी जैसा भी करके। आप लोग ध्यान रहिए, केयरफुल रहिए, चम्मच वगैरह से आप लोगों को आदत ना हो या डस्ट वगैरह पहन के आप लोग मिलाइए। ये देखिए मैं अक्सर बनाती रहती हूँ तो मेरी आदत है इसको किस तरह से मिलाना है, इस तरह आप लोग ना करिए। ये देखिए इस तरह से बहुत ही माशाल्लाह खुशबू है अदरक की और सौंठ की, मेथी की, और जो हमने जड़ी बूटियां डाली है, ड्राई फ्रूट, बहुत ही माशाल्लाह इसकी खुशबू महक रही है अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से, इस तरफ हमारा शीरा ज्यादा है, उस तरफ है कम। शीरा हमारा जल्दी से सब मिल जाना चाहिए, नहीं तो कहीं हमारा शीर कड़क हो जाएगा लड्डू और कहीं नरम रहेगा। इसके लिए हमें बहुत देखते हुए इसको अच्छी तरह से मिलाना है इस तरह से। सब अच्छी तरह से मिक्स हो गया हमारा लड्डू। अब इसे बहुत ज्यादा गर्म है और गर्म में ही हमें इसको जमाना पड़ता है। अगर हम सोचेंगे ये ठंडा हो जाए तो ये बहुत बेकार हो जाएगा मामला। इसके लिए हमें जल्दी जल्दी सब मिक्स करके जल्दी जल्दी इसके लड्डू बनाना है इस तरह से। जो साइज के आपको बनाना है इस तरह से आप मुट्ठी रख लें हाथ में। ये देखिए मेरे पास अभी फिलहाल डस्ट नहीं है, हाथ ग्लव्स नहीं है हाथ में पहनने के लिए। अगर ग्लव्स होते तो मैं जल्दी जल्दी बना के आप लोग को बताती, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ आप लोग को। ये देखिए मैंने एक आपको बना के बताती हूँ, फिर मैं नीचे बैठ के बनाऊंगी, झूठ। ये देखिए इस तरह से बहुत ज्यादा, मतलब ये गरम मटेरियल होने की वजह से। ये देखिए आप अगर इससे छोटे बनाना चाहें तो आप इससे छोटे बना सकती हैं। ये देखिए इस तरह से। अब मैं नीचे बैठ के बनाऊंगी, फिर आपसे जुड़े रहिए आप हमारे साथ। चलिए यही है मेरी आज की रेसिपी, गरमाई के लड्डू, हेल्दी एंड टेस्टी, बहुत ही जबरदस्त। वीडियो में मैंने सब आपको रेसिपी भी दी है, बातें भी करी है, सब आप देखिए। मगर हाँ एक बात बता दूं, ये डिलीवरी वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और बच्चियां हो या बहू हो जरा खाने में नाटक करती हैं, क्योंकि इसमें मेथी, सौंठ, पिपर मूरी जो हाथ पांव को मजबूती देगी, वो बच्चे लोग नहीं समझते, वो बस खाली जबान का टेस्ट देखते हैं।
तो हल्का सा ये मेथी के दाने उसके वजह से कड़वा लगेगा। अगर आप चाहें तो इसमें गुड़ डबल डाल दीजिए तो वो मीठे लगने लगेंगे। लेकिन इस तरह से बहुत ही जबरदस्त ये लड्डू है गरमाई के। आप इस तरह बनाइए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए ये लड्डू आपको किस तरह लगे, मेरी रेसिपी कैसे लगी। दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करिए, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। और कल फिर मिलती हूँ कोई नई रेसिपी आप लोग के साथ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।